नमस्कार, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। दिल्ली के रानी बाग के कृष्ण मंदिर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा का कल अंतिम दिन था। इस अवसर पर कांग्रेस नेता चमन लाल शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। उन्होंने कथा व्यास महंत करुणादास जी को फूल माला व शाल ओढ़ाकर स्वागत किया तथा उन्हें धन्यवाद किया। शर्मा ने कहा, भागवत हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हमें भगवान श्री कृष्ण के जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने हमें प्रेम, करुणा, दया और न्याय का पाठ पढ़ाया है। हमें इन मूल्यों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा, मैं रानी बाग के लोगों और कथा सुनने आए लोगों को बधाई देता हूं। यह आयोजन बहुत ही सराहनीय है। इस समारोह में मुख्य रूप से आयोजन कमेटी के पूर्व निगम पार्षद देवराज अरोड़ा, रोशन लाल आहूजा, इंदर गुलाटी, सिंधवानी जी, पंकज अरोड़ा सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद थे। मेरे सामने अभी सभा में आ कैसे गया तिलक लगाकर, इसको दादू अकबर ने काटा। तो ऐसे ऐसे आदत आई तो हम लोगों ने तिलक लगाना छोड़ दिया। अब हिंदू थोड़ा खुली हवा में श्वास ले रहा है। अब तो मर को तिलक लगा लो। इस तिलक की तुम पावर नहीं जानते कितनी है। समय नहीं है जो मैं तिलक की महिमा बताऊं। आप जुड़े रहेंगे टीवी से तो बताएंगे आपको तिलक की कितनी। तिलक के बिना तो सगाई नहीं होती। तिलक के बिना तो भैया दूज राखी का त्योहार नहीं मनाया जाता। तिलक के बिना तो राजा नहीं बनता था। पहले राज तिलक करते थे। तिलक के बहुत नहीं। तिलक के बिना तो स्नान नहीं माना जाता। भले स्नान कर लो तब भी बिना स्नान किए हुए पूजा नहीं कर सकते। स्नान करने के बाद भी कब तक, जब तक तिलक न लगे। और तिलक का मतलब टीका नहीं होता। ये भैया दूज का तिलक नहीं ऐसे लगा दिया। इसके लिए कुछ विधान है। यंत्र बना करके किस करके चंदन और भी चंदन यंत्र बना करके उस पर कलीम काम भी मंत्र लिखा जाता है। फिर उसको ढक करके अभिमंत्रित किया जाता है। फिर मंत्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार आर के जायसवाल के साथ। मैं भी मौजूद हूं सकूर बस्ती के रानी बाग मंदिर में, जहां पर ये कथा चल रही थी और हमारे साथ महाराज जी हैं। महाराज जी, इस कलयुग में इस कथा का कितना महत्व बढ़ जाता है? देखिए, कलयुग हो चाहे सतयुग हो, जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। जिस भी हम माहौल में रहते हैं उसका असर हमारे ऊपर होता है। जो हम सुनते हैं उसका भी असर होता है, जो देखते हैं उसका भी असर होता है। और इसी प्रकार से ये सत्संग है, कथा। और इस कलयुग में तो लोगों के मन ऐसे विचित्र है कि सत्संग का असर देर से होता है और कुसंग का असर तुरंत हो जाता है। इसलिए अधिक से अधिक समय लोगों को कथा में देना चाहिए, कथाएँ सुननी चाहिए। और चाहे टीवी के माध्यम से सुने, चाहे वो डायरेक्ट आकर के सुने, चाहे ग्रंथों को पठन पाठन करें। संग का बहुत बड़ा हाथ होता है व्यक्ति को बनाने में और बिगाड़ने में। और कलयुग का माहौल है। यदि कोई अपने आप को कलयुग से बचाना चाहे तो उसको सत्संग, कथाएं सुननी चाहिए, महापुरुषों का संग करना चाहिए, अच्छा संग करना चाहिए। क्योंकि जैसे करो संग वैसा चढ़ेगा रंग। खासकर युवा पीढ़ी जो नशे की लत वगैरह की तरफ जा रहे हैं, उन लोगों को कैसे जोड़ पाते हैं आप लोग? देखिए, वही बात है जो आपने पहले प्रश्न किया था कि उनको संग ऐसा मिल रहा है, कच्चे बुद्धि के होते हैं और तुरंत का सुख चाहते हैं। वो भविष्य क्या होगा इसकी तरफ से उनका ध्यान हट जाता है। बस वर्तमान का सुख देखते हैं। जब तक हम अपने भविष्य को देखेंगे नहीं तब तक वर्तमान में हम सही निर्णय नहीं ले सकते। तो भविष्य को देखे बिना ही हमको गंदी लतें पड़ती हैं। तो शराबी का और किसी भी प्रकार का कोई नशा करता है तो उसका भविष्य अंधकारमय है। बस उसको यदि अच्छी गाइडेंस मिल जाए, यदि उसको चाहे माता पिता तरफ से हो, चाहे अच्छा संग मिल जाए तो सचमुच में सुधरने को आज भी तैयार है। हमारा युवा कितना भी भटक चुका है, भले कितना भी भटक चुका है, यदि वो सचमुच में कथाओं में आना प्रारंभ कर दे, सत्संग में आना प्रारंभ कर दे, अच्छे उसको यार दोस्त मिल जाए तो वो भी सुधरने को तैयार है। तो परमानेंटली बिगड़ता कोई नहीं है। बस जब तक कुसंग है तब तक बिगड़ता है। अच्छा संग उसको मिल जाए तो वो सुधरने को तैयार है। तो भले ही आज का युवा कितना भी बिगड़ गया, सब बिगड़े नहीं। आज हमारे संग कितने युवा हैं, मेरे संग कितने रहते हैं जो बिल्कुल बिना भोग लगाए तो पानी तक नहीं पीते, इतने सुधरे हैं।
तो वही बात पहली वाली कि अच्छा संग उनको यदि मिल जाए, मैं तो युवाओं को कहना चाहूँगा आप अपने धर्म को जानो, अपने ग्रंथों को पढ़ो, कम से कम गीता को तो पढ़ ही लो। यदि पूरे ग्रंथों को नहीं समझ सकते, पढ़ सकते, समय नहीं, कम से कम प्रत्येक सनातनी को, प्रत्येक व्यक्ति को गीता का पाठ करना चाहिए और समझ समझ के पाठ करना चाहिए गीता क्या कहती है। तो अपना भविष्य यदि उज्जवल बनाना हम चाहें तो हमको वर्तमान को सुधारना पड़ेगा। मैं कथा में सुन रहा था, जिस तरीके से आप समझा रहे थे कि सनातन धर्म को हिंदी फिल्मों में जैसे तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है। हाँ, इसका तो हम बहुत विरोध करते हैं। सनातन धर्म पे इस कलयुग में बहुत कुठाराघात हो रहा है और मैं तो यही कहना चाहूँगा अपने जनमानस को, जिस भी पिक्चर में धर्म के खिलाफ कुछ भी दिखाई दे रहा है या कुछ कह रहे हैं, उस पिक्चर को देखना छोड़ दें, पिक्चर हॉल में ना जाएं, उस सीरियल को मत देखो जिसमें धर्म के विरोध में कोई भी ऐसी बात आ रही है। तो यदि हम सब एक हो जाएं और ऐसी पिक्चरों का बहिष्कार करें, हमको विरोध करने के लिए सड़कों पे उतरने की आवश्यकता नहीं, बस हम पिक्चर हॉल में न जाएं और ऐसे सीरियल ना देखें जो धर्म का विरोध करने वाले हैं। ये लोग अपने आप ही सुधर जाएंगे, क्योंकि हम देखते हैं इसलिए लोग दिखाते हैं। इसलिए मैं तो यही कहूँगा जो भी मुझको इस समय सुन रहे हैं, कोई भी ऐसी पिक्चर, ऐसा सीरियल ना देखें जिसमें धर्म का विरोध हो। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, उनका एक बयान है हिंदू धर्म को लेकर के, कैसे देखते हैं? वो भटकी मानसिकता वाले व्यक्ति हैं। हम ऐसे लोगों की बातों को ध्यान नहीं देते, भटके लोग हैं और ये गंदी राजनीति करने वाले लोग हैं। इनको ना धर्म से कोई मतलब, न इनको अपने परिवार से कोई मतलब इनको नहीं। इनको मतलब है बस सत्ता के लोलुप है, वो चाहे कुछ भी करके हमको सत्ता हासिल हो जाए। इनका ध्यान सत्ता की तरफ है और समाज की तरफ नहीं है। ये विकृत मानसिकता के लोग हैं, इनकी तरफ ज़्यादा हमको ध्यान देना नहीं है। कथा का आज समापन का दिन है और यहाँ पे पहुँचे हैं कांग्रेस के नेता चमन लाल शर्मा जी। शर्मा जी, क्या संदेश देना चाहा है इस कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में कृष्णा मंदिर ऋषिनगर में बड़ी धूमधाम से भागवत कथा का आयोजन किया गया, जिसमें महंत करुणादास जी ने अपने कंठ द्वारा सभी को भगवत गीता का व्याख्यान किया। और हमारे यहाँ के जो पार्टी के हमारे कार्यकर्ता हैं, श्री देवराज जी, रोशन लाल जी, जीवनदास बब्बर जी, सिंधवानी साहब, पंकज अरोड़ा जी, ये सभी यहाँ पूरी तरह से योगदान इन्होंने इस कृष्णा मंदिर में इस कार्यक्रम में किया। हमारे पंडित जी यहाँ के और समस्त वे बस्ती के निवासियों ने आकर भागवत गीता का आनंद लिया। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।